अंबाला छावनी के विश्राम गृह में गृह मंत्री अनिल विज जी का जनता दरबार हर बार की तरह इस शनिवार को भी अपने तय समय पर ही शुरू हुआ। पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हुए फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास पहुंचे। अंबाला के नजदीक शाहबाद के पास एक लड़ाई झगड़े का केस आया। जसदीप सिंह ने बताया कि मेरे ऊपर हमला किया गया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जबकि दूसरे पक्ष ने बताया कि जसदीप के जख्म निराधार हैं और महिला डीएसपी सुरिंदर कौर वो भी उन्हीं के परिवार की एक सदस्य है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अंबाला से कुलदीप सिंह और तिलक राज की खास जैसे रिपोर्ट। आपको चोटें लगी हैं, कैसे लगी? सर एक्चुअली में मेरे पड़ोस में कुछ फैमिली रहती है। वो क्या करती थी कि जैसे ही मैं डेली अप डाउन करता था, ऑफिस के लिए निकलता था, वो डेली मेरे साथ गाली गलौज करते थे, मेरा रास्ता रोकना, मुझे धमकी देना। तो इससे दुखी होकर मैंने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की कि सर मुझे ऐसे ऐसे ये मतलब छेड़ते हैं और मेरा रास्ता रोकते हैं और धमकियाँ देते हैं। बट पुलिस हर बार मेरी FIR को, मेरी कंप्लेंट को इग्नोर कर देती थी। आप तो कहाँ के रहने वाले? शाहबाद से। तो आपने कंप्लेंट की है? हाँ जी, बहुत कंप्लेंट्स की हैं हमने। तो उसके बाद पुलिस हमें ये कहती है कि अगर आपने बचना है तो आप ऐसे करो, ये लड़कियाँ हैं, इन्हीं की सुनवाई होगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप घर छोड़ के चले जाओ। हम लोग 4 महीने से घर छोड़ के अपना शहर में किराए पे रहते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद 17 तारीख को लास्ट मंथ की मैं जब ऑफिस से छुट्टी करके निकल रहा था तो इसका लड़कियों का भाई गगनदीप सिंह और इन्होंने अपने साथियों के साथ मुझ पे एकदम हमला कर दिया। मेरे सिर में कुल्हाड़ी मार दी, पैर पे गंडासी, तो मेरे पास बेस बैट के साथ बहुत मतलब एक तरफ से मुझे डैमेज कर दिया। तो वहाँ के जो राहगीर थे लोगों ने, उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में वो ले गए मुझे, जहाँ से मेरा अब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो आपने मेडिकल करवाया है? सब कुछ मेरा हुआ है, सारी FIR हुई है मेरी 20 तारीख से, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है और वो सरेआम घूम रहे हैं। और आज भी वो इशारा करके गए हैं कि अब तो तू बच गया, आगे से तुझे बचाएं। तो आज आप 20 साहब से मंत्री साहब से मिलने आए हैं, बस तो यही क्या अरदास कहना करने आया हमारा मंत्री साहब से जी हम कि हमें न्याय दिलाया जाए। हमारा पूरा मोहल्ला उनसे बहुत परेशान है। वो अपने घर के आगे से निकलने तक नहीं देते। एक ही रास्ता है, वहाँ से जो भी निकलता है वो धमकी देते हैं कि जो निकलेगा हम उसके पैर काट देंगे, उसे जान से मार देंगे, यहाँ से निकलना बंद कर दो। एक ही रास्ता है और कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस आती है, उल्टा वो हमें ही धमकी दे जाती है। हमारे पास सारे सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सारे प्रूफ होते हैं, पुलिस को दिखाते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर क्या मुद्दा है और जो आप आए हुए हैं यहाँ पर? सर हम 1.5 साल से इस चीज़ से जूझ रहे हैं। हम 4 बहनें हैं सर, सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। भाई मेरा ITBP में है सर, देश सेवा कर रहा है, दिन रात बॉर्डर पे तैनात रहता है सर। फादर मेरे बुजुर्ग हैं। हम लोग सर इस मुद्दे पे आए हैं क्योंकि हमें पता है कि कहीं से समाधान नहीं मिलेगा। हमें अनिल विज जी पे पूरा भरोसा है, वही सुन सकते हैं। महिला DSP सुरिंदर कौर, पोस्टेड यमुनानगर सर, उसका मायका परिवार हमारे पड़ोस में रहते हैं सर। आज से 15 मई 2020 से लेकर सर अब तक हम पर 10 हमले हो चुके हैं। हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है सर, 12 जुलाई 2021 को DSP सुरिंदर कौर महिला DSP है जो यमुनानगर से, उसके पूरे मायके परिवार में द्रौपदी उसकी सगी भाभी, उसकी सगी भतीजी बलविंदर उर्फ वर्षा, उसकी सगी बहन सोनिया उर्फ गुलाबो, सोनिया की जो ननद है अनीता और उसकी ननद भी है शकुंतला, और इनके जो खास रिश्तेदार हैं इनका उठना बैठना काफ़ी है। एक मुस्लिम परिवार है सर, परवीन खान, रेनू खान है, उसकी बहन थी बूरी खान, और हीना नहीं थी। ये सब थे सर, हमारे घर के अंदर घुसे हैं, चाकू छुरियों से, लोहे की रॉडों से, मेटल की बोतलें लाए हुए थे सर। हमारे पास CCTV फुटेज है, उससे हम पर हमला किया। इससे पहले सर 15 मई 2020 को सिटी चौकी शाहबाद पुलिस चौकी के अंदर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सर DSP सुरेंद्र के 25 से 30 लोग थे जो रिश्तेदार, उन्होंने उस टाइम भी हमला किया था। किडनैपिंग की कोशिश की गई थी जिसमें मैं जख्मी हुई थी और मेरी मम्मी थी, मेरे फादर थे, मेरे पापा जी की पगड़ी उतारी गई थी, सिख धार्मिक चिन्हों की बेअदबी की गई थी, पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई की नहीं। जैसे कि मैम आप कह रहे हैं घर पे हमला हुआ था, किन्हीं को चोटें भी लगी थी? बहुत चोटें लगी हैं सर, मुझे खुद चोटें लगी हैं, मैं घायल हुई हूँ और मेरी सिस्टर तो अभी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है सर, वो हॉस्पिटल में। पुलिस जो कार्रवाई करना भी चाहती है, आप समझ सकते हो DSP रैंक है, अगर पुलिस पे पूरी तरह प्रभावित होती है, जांच प्रभावित करती है, कार्रवाई सही होने नहीं देती सर। आज से आप सोचो, पुलिस चौकी में हमला हुआ, घर के अंदर घुस के हमला, इतने हमले किए हुए हैं। महिला DSP सुरेंद्र कौर का भाई हरीलाल 2012 में एक वकील के
सगे भाई के कत्ल केस में